नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं उस संदीप। तो पिछले दिनों एक घटना हुई मेरे एक दोस्त के साथ। उसने किसी पार्टी से पेमेंट के लिए चेक लिया था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। जब उस पार्टी को मेरे दोस्त ने शिकायत की कि चेक बाउंस हो गया, तो उस पार्टी ने एक सिंपल बात कहा कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो अब पैसे नहीं देता। वो दोस्त मैं काफी परेशान हुआ। फिर जब केस हुई, चेक बाउंस का केस डाला गया उस पे, तो वो भी कोर्ट में जब प्रेजेंट हुआ और उसने काफी दलीलें दी। और उसने एक जो दलील दी वो काफी इंटरेस्टिंग। आप भी पहले इस दलील को सुनिए। उसने ये कहा कि मैंने जो चेक दिया है वो किसी पेमेंट के लिए नहीं दिया था, बल्कि इसको मैंने उधारी के रूप में दिया था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं उसे पैसा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने पेमेंट को स्टॉप करवा दिया। तो दोस्तों, ये दलील जब सुनने के बाद जो है मैं दोस्त खुद शौक में रह गया। हो सकता है कि आपको भी ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लगे कि जिसने पैसा दिया है, जिसको पेमेंट करना है, वो खुद आपको उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए दोस्तों, आप भी कभी किसी से चेक ले तो आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी ऐसी दलील अगर कोई देता है चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट में, तो कैसे उस दलील से आप निकल सकते हो। या वो आपको झूठा साबित करना चाहता है, लेकिन वो खुद ही झूठा साबित हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए। चेक लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बात को आप नोट भी करते जाइए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सावधानी नंबर 1। जब दोस्तों, जब कभी भी आप किसी से भी चेक लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि चेक में कोई भी कॉलम, कोई भी अमाउंट खुद से नहीं डालें, बल्कि जिसने आपको चेक दिया है उसी से आप पूरी चेक को फिल करें। मतलब पूरी चेक को भरवाएं, चाहे उसमें आपका नाम हो, चाहे उसमें आपका अमाउंट हो, चाहे वो अमाउंट को जो वर्ड में लिखते हैं वो हो। तो आप कोशिश कीजिए चेक में जो भी चीज लिखना हो, चेक देने वाला ही उस चीज को लिख के आपको चेक दे। ऐसा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कल को अगर उस बंदे ने कोर्ट में ये कहा कि मैंने चेक रखा था कुछ दूसरे काम के लिए, लेकिन वो चेक चोरी हो गया या गुम हो गया, या इस बंदे ने मेरे यहाँ से निकाल लिया और उसके बाद इस चेक को भर के डालने की कोशिश कर रहा था, तो इस तरह से अगर तो दलील देता है तो वो दलीलें जो है वहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि चेक उसकी राइटिंग में उसके द्वारा भरी गई है। तो इस तरह से दोस्तों, आप जो पहली दलील होती है कि चेक जो है मैंने इसे नहीं दिया है, या मैंने चेक रखा हुआ था, या चेक कहीं गुम हो गया या चोरी हो गया, इस तरह की जो बातें अगर कोर्ट के सामने आएगी तो वो खुद ही गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि चेक में उसने खुद से आपका नाम लिखा है, खुद से अमाउंट लिखा है, खुद ही उसने साइन किया है। दोस्तों, सावधानी नंबर 2। जब कभी भी आप किसी से चेक ले तो एक चीज चेक के पीछे लिखवा ले कि चेक किस काम से लिया गया है। मतलब कि अगर सपोज कीजिए आपने जो है लोन का रीपेमेंट के लिए चेक लिया है, तो उसके पीछे लिखवा ले लोन का पेमेंट के लिए चेक लिया है। अगर आपने किसी और काम के लिए चेक लिया है, मतलब कि आपने जिस भी काम के लिए चेक लिया है, तो वो काम आप वहां लिखवा लीजिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है, और लिखवाने के बाद आप उसमें साइन भी करवा लें। और यहाँ पास आपको बताना चाहूंगा कि एक क्यों आपको करवाना चाहिए। दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरे दोस्त को उसने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि उधारी उसने दिया है, ना कि मेरे दोस्त ने। तो यहाँ पास क्या होता है कि अगर आपने उससे ये बात लिखवा ली कि किस पर्पस के लिए चेक दिया गया है, और उसके बगल में उसका साइन करवा लिया, तो यहाँ पास उसकी ये जो दलील होती है वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो जाती है। तो ये सावधानी नंबर 2 है जो आपको चेक लेते समय करना चाहिए। दोस्तों, सावधानी नंबर 3 जो कि आपको चेक लेते समय करना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी से चेक लें तो कोशिश कीजिए एक छोटा सा एग्रीमेंट बना ले, जिसमें कि आपने उस बंदे से चेक लिया है तो किस काम से लिया है, पहली बात, चेक का नंबर, दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है, उसका साइन। ये तीनों चीज उसमें लिखी हो। ऐसा इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि उसने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चेक चोरी हो गया, चेक गुम हो गया, या फिर मैंने इस काम के लिए चेक नहीं दिया है। और जो चौथी चीज क्या है कि उसका जो साइन है, उसका साइन इसीलिए
कि अगर उसने आपको चेक दिया है इस पर्पज से दिया है कि वो आपका पैसा नहीं देगा, कल को वो क्या किया है कि आपको जो चेक में उसने जो साइन किया है वो साइन मेरे नहीं है ऐसा बोल के वो बच नहीं सकता है। अगर आपने उससे एक एग्रीमेंट बना लिया तो एग्रीमेंट में जो किया गया साइन है आप उससे चेक में किए गए साइन से आसानी से मिला सकते हो, और साथ में उसकी जो दलील है कि मेरे साइन नहीं है ये दलील भी वहां खत्म हो जाएगी, और वो चेक गुमने का, चेक चोरी होने का या फिर किस काम से दिया गया है इन तीनों की जो दलील है उसको वो साबित नहीं कर सकता। तो याद रखिए जब भी आपने चेक किसी से लिया है तो कम से कम एक एग्रीमेंट बना ले जिसमें चेक नंबर, चेक का पर्पस, अमाउंट और उसका साइन होना जरूरी है, जिससे कि आप कानूनी कार्यवाही से खुद भी बचे, आप अगला पार्टी को फंसा सके। नाउ दोस्तों सावधानी नंबर 4। दोस्तों जब कभी भी आप किसी से चेक लेते हैं तो उसका एड्रेस प्रूफ के रूप में एक आधार कार्ड या सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ में रखिए। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो जो बंदा जिसने आपको चेक दिया है वो किराए के मकान में रहता हो, या जो भी उसका एड्रेस हो वो टेम्पररी एड्रेस हो। कल को अगर चेक बाउंस हो जाता है और आप उसको कोर्ट से मान लीजिए नोटिस भेजते हैं तो आप किस एड्रेस पे नोटिस जाएगा ये सोचने वाली बात है। अगर तो उसने मान लीजिए किराए वाला मकान लिया है और वो खाली करके चले गया है तो आप वो नोटिस वहां जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, या फिर उसने कहीं छोटा मोटा काम कर रहा है उसको छोड़ के जा चुका है तो भी नोटिस वहां नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जब तक वो नोटिस नहीं जाएगा, मतलब उस बंदे के पास नोटिस नहीं जाएगा, तब तक कि मामला क्या होगा, ऐसा लटका हुआ रहेगा। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उसका परमानेंट एड्रेस ले, और अगर पॉसिबल हो तो आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड वाला विथ एड्रेस, जो उसका परमानेंट एड्रेस जिसमें लिखा हो उसके साथ में ले, ताकि आपको कोर्ट से नोटिस भेजने में आसानी हो और इसी बहाने क्या हो उसकी साइन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये 4 बातें थी जो मैंने यहाँ पास बताई, जिसमें कि आपको चेक लेने समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जो दलीलें दी जाती है, जो दलीलें दी जाती है आरोपी द्वारा, उस दलीलों का काट क्या क्या है। तो यहाँ मैंने आपको कंपैरिजन करके इसलिए बता दिया साथ में ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।